नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि स्टेप ऑफ रिसर्च अर्थात जो अनुसंधान के स्तर हैं उसको हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्रमशः व्यवस्थित क्रम उसके क्या होते हैं। तो इसमें क्योंकि अगर हम कभी भी अनुसंधान करते हैं, शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं तो उसमें व्यवस्थीकरण बहुत ही मायने रखता है और अगर आप उल्टा पुल्टा कर दिए तो ये सारा का सारा गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, आपको एनटीए नेट में पूछ दिया जाएगा कि इसका व्यवस्था इसकी व्यवस्था क्या है, मतलब उसको व्यवस्थित कीजिए। आपको उल्टा पुल्टा करके दे देगा, कोई एक जो रहेगा वो सही रहेगा, बाकी सब उल्टा पुल्टा रहेगा। तो अगर आपको व्यवस्थित क्रम आप पता है तभी आप उसको सही टिक मार करके आएंगे। तो उसी के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो सबसे पहले जब हम रिसर्च की स्टेप की बात करते हैं तो इसमें एक आता है PhD-CAG। अब PhD-CAG क्या होता है? तो प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च, फिर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, डिजाइन ऑफ रिसर्च, कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। इसका जो स्टेप है वो आप याद रख लीजिए कि PhD-CAG अर्थात प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, डिजाइन ऑफ रिसर्च, कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। इसका अगर हिंदी रूपांतर हम करें तो हिंदी रूपांतर करने में आपका आ जाएगा कि शोध की समस्या, फिर प्राकल्पना का निर्माण, फिर शोध की रूपरेखा, फिर आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का विश्लेषण और निष्कर्ष का सामान्यीकरण एवं प्रतिपादन। अब देखेंगे तो जो टाइप ऑफ रिसर्च है, स्टेप ऑफ रिसर्च है, ये स्टेप ऑफ रिसर्च में PhD-CAG जो होता है अर्थात प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च अर्थात सबसे पहले इसके भी पहले कुछ होता है, जैसे कि क्षेत्रों की पहचान करना, आप फिर विषय की पहचान करते हैं, फिर शोध समस्या की पहचान करते हैं, फिर शोध समस्या आप लेते हैं। तो शोध समस्या को लेने से पहले भी कई स्टेप होते हैं, लेकिन उसके बारे में उतना आपसे नहीं पूछा जाता है डीपली। अब ये शोध समस्या हो जाती है। शोध समस्या के बाद एक चीज और भी होता है, RRL
RRL क्या होता है? तो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, अर्थात संबंधित साहित्य की समीक्षा। संबंधित साहित्य की समीक्षा इसके बाद आप करते हैं। संबंधित साहित्य की समीक्षा के उपरांत उसको जब समस्या की समीक्षा जब हम करते हैं संबंधित साहित्य की, तो उसके बाद उसके आधार पर हम प्राक्कल्पना का निर्माण करते हैं। जब हम प्राक्कल्पना का निर्माण करते हैं उसके बाद हम शोध की रूपरेखा को तैयार करते हैं, अर्थात जिस प्रकार से हम ढांचे को बनाते हैं, जिस प्रकार से हम भवन को बनाने से पहले हम क्या करते हैं, तो किसी भी आर्किटेक्चर के पास जाते हैं और उससे उसका पूरा मैप बनाते हैं, उसकी रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, कितनी बिल्डिंग होनी चाहिए, उस बिल्डिंग में कहाँ पर बाथरूम होना चाहिए, कहाँ पर बेडरूम होना चाहिए, कहाँ पर किचन होना चाहिए, कहाँ पर डाइनिंग हॉल होना चाहिए। तो ये सब सारी जिस प्रकार से रूपरेखा का निर्माण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम शोध में भी रूपरेखा को तैयार करते हैं। फिर क्या करते हैं कि जब रूपरेखा तैयार हो गया तो फिर हम आंकड़ों का संग्रहण करने के लिए जाते हैं। जब फील्ड में जाते हैं हम आंकड़ों का संग्रहण करने के लिए, तो वो नेचर किस पर डिपेंड करता है कि शोध समस्या कैसी है, उस पर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार के आंकड़ों का संग्रहण करते हैं और कैसे करते हैं। फिर जब हम आंकड़ों का संग्रहण करते हैं, फिर आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, क्योंकि आंकड़ा का संग्रहण हुआ है उसके आधार पर ही उसका विश्लेषण भी करते हैं। तो इसमें पूर्वाग्रह वगैरह नहीं होने चाहिए। जब संग्रहण करते हैं या विश्लेषण करते हैं तो उसमें पूर्वाग्रह वगैरह नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन, इसमें हम क्या करते हैं, तो निष्कर्ष निकालते हैं। जो भी विश्लेषित अभी तक किया गया है उसके आधार पर हम क्या करते हैं, एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो फिर उसका सामान्य भी करते हैं। लेकिन हर रिसर्च में सामान्यीकरण नहीं किया जाता है, वो रिसर्च के नेचर पर डिपेंड करता है कि वो हम सामान्यीकृत उसको कर सकते हैं अथवा नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि केस स्टडी है, केस स्टडी को हम सामान्यीकृत नहीं कर सकते हैं, तो उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे रिसर्च हैं जिसको कि हम सामान्यीकृत नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन बहुत सारे ऐसे रिसर्च हैं जिसको कि हम सामान्यीकृत करते हैं, तो उसके नेचर पर टोटली डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है कि इसको आप बेहतर ढंग से आप समझे होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।